तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन यानी कि हर महीने एक लड़की को या महिला को जो पीरियड या मासिक आते हैं उसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन को डिटेल में समझने से पहले आज बात करते हैं महिला के जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में। तो महिला की बच्चेदानी होती है जिसे हम यूट्रस कहते हैं, उसकी फेलोपियन ट्यूब्स या नले, ओवरीज या अंडेदानी, वजाइना या योनि। तो हर महीने जब महिला को मासिक आता है यानी कि ब्लीडिंग शुरू होती है उसे हम कहते हैं डे 1 ऑफ द पीरियड। इस समय महिला की जो बच्चेदानी है वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और उसी समय हमारी जो ओवरीज है उसमें बहुत छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का जो हार्मोनल संतुलन है वह डाउन हो जाता है, यानी कि हार्मोन्स कम हो जाते हैं। यही जब महिला के डेज ऑफ द पीरियड बढ़ते हैं यानी कि डे 2, 3, 4 ऐसे करके जब डेज बढ़ते हैं तो यही हार्मोन का लेवल्स बढ़ने लगते हैं और साथ ही साथ इन हार्मोन्स की सिंक्रोनी से महिला की अंडेदानी में खूब सारे फॉलिकल्स में से एक फॉलिकल सिलेक्ट होता है जो बड़ा होने लगता है। अराउंड लगभग 8वें दिन में यह फॉलिकल सिलेक्ट होता है और वह बड़ा होना शुरू हो जाता है अराउंड 2 mm की स्पीड पर। और साथ ही साथ ये जो बच्चेदानी की लाइनिंग है यह भी मोटी होने लगती है, यहाँ भी खून की नाड़ियाँ और बढ़ने लगती हैं। यही फॉलिकल डे 10, डे 11, डे 12 में ग्रो होकर अराउंड डे 14 पर एक बड़ा 18 से 20 mm का मैच्योर फॉलिकल बन जाता है। तो ओवरी में जब यह 18 to 20 mm का फॉलिकल मैच्योर होता है यह फॉलिकल रप्चर होता है और ट्यूब के ज़रिए यहाँ पे आ जाता है, ट्यूब के बीच में। उसी समय जब हस्बैंड वाइफ अगर संबंध रखते हैं तो स्पर्म्स योनि से स्विम अप होकर यूट्रस के थ्रू ट्यूब्स के ज़रिए अंडे से आकर मिलते हैं ट्यूब के अंदर। और अगर इसकी अंडे और स्पर्म मिल जाते हैं तो इसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है। और यही फर्टिलाइजेशन अगर ना हो तो प्रेगनेंसी नहीं होती है। और अगर लड़की अनमैरिड है तो वैसे भी प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं हैं। तो हर महीने अगर लड़की प्रेग्नेंट नहीं है तो उसे हर महीने अराउंड 28 to 35 डेज के बीच में नॉर्मल मासिक आने लगते हैं। यह जो मेंस्ट्रुएशन आता है लड़की को यह लगभग 2 to 7 डेज के ड्यूरेशन में होता है जहाँ लड़की को ब्लीडिंग होती है और मेंस्ट्रुअल फ्लो लगभग 80 से 90 ml का होता है। मेंस्ट्रुएशन के पहले किसी किसी को एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकता है। इसे हम कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या सिम्टम्स। उसके बाद अगर महिला को मासिक ज़्यादा आता है यानी कि उसे क्लॉट्स जाने लगते हैं, उसकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, 5, 6, 7 पैड्स यूज़ करने लगते हैं, तो इसे हम कहते हैं मेनोरेजिया, यानी कि खूब ज़्यादा ब्लीडिंग अगर महिला को हो तो उसे हम कहते हैं एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन। अगर महिला की बच्चेदानी में रसौली है तब महिला को ये प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ महिला का जो मासिक है अगर 3 महीने, 1.5 महीने बाद आ रहे हैं, 2 महीने बाद आ रहे हैं, इसे हम कहते हैं इरेगुलर साइकिल्स। नॉर्मली यह पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में भी हो सकता है। अगर महिला के मासिक बंद हो जाते हैं, यह भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में होता है, तो भी महिला को डॉक्टर से आकर संपर्क करना चाहिए। तो अगर आपको मासिक या मेंस्ट्रुएशन से जुड़े कुछ भी सवाल हैं तो आप हमें आकर मिल सकते हैं। हमारे लिंक, फ़ोन नंबर अटैच्ड हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।